एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और इस मुल्क में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति इत्तेहाद को छोड़कर तमामी सियासी पार्टियां ये चाहती है कि किसी तरह इस मर्तबा बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया जाए। और महाराष्ट्र सतह पर अगर बात की जाए तो तमामी सियासी पार्टियों की नज़र इस वक्त महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों के वोटों पर टिकी हुई है। यानी कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, समाजवादी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, एमआईएम हो या फिर कोई और सियासी पार्टी, तमाम ही को इस वक्त मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ मुसलमान बल्कि महाविकास आघाड़ी के अलावा तमामी सियासी पार्टियां इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही है कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया इत्तेहाद को मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं। और ये मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर मीडिया ने जब इस बारे में महाविकास आघाड़ी के नेताओं से सवालात किए तो ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी अब नींद से बेदार हो रही है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ही उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ा बयान दे चुके हैं और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के कुछ लोकसभा हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उद्धव सेना मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पूरी ईमानदारी से साथ देगी। वहीं गुज़िश्ता दिन इसी मामले पर मीडिया ने कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले को जब इस मामले पर घेरा और मुस्लिम उम्मीदवारी को लेकर जब नाना पटोले को आड़े हाथों लिया और इन पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन महाराष्ट्र की एक भी सीट पर महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने एक बड़ा बयान दिया है। नाज़रीन, नाना पटोले ने कहा कि यह सच है कि मुस्लिम उम्मीदवार ना दिए जाने से महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तमामी सियासी पार्टियां ये चाहती है कि मुसलमानों को भी इख्तिदार में यानी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि अभी कई चरण के इलेक्शन बाकी है और कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव सेना की बातचीत का सिलसिला जारी है और जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात से मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाएगी। नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी तौर पर नाराज चल रहे मुसलमानों में अब एक सियासी उम्मीद जागी है। मुंबई समेत कई मकामात पर महाविकास आघाड़ी मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने यह भी कहा है कि जिन लोकसभा हलकों से मुस्लिम उम्मीदवार ताकतवर साबित होंगे और यहां से उम्मीदवारी मांगी जाएगी वहां से मुस्लिम उम्मीदवार जरूर खड़े किए जाएंगे। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के ताल्लुक से किए इस वादे पर कितना अमल करती है। मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है या फिर हमेशा की तरह मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाकर इन्हें सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर देखी जा रही है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नाराज़गी को देखकर कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव सेना अब बातचीत में मसरूफ हो चुकी है, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका है कि अगर मुसलमान नाराज हो गए तो फिर इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा अब मुस्लिम उम्मीदवारी दिए जाने के सुर बुलंद होने लगे हैं और बहुत जल्द इस बारे में महाविकास आघाड़ी की जानिब से ऐलान भी किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ मुसलमानों का सियासी फ़ायदा होगा बल्कि खुद महाविकास आघाड़ी को भी इसका बड़े पैमाने पर सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।